हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो इलेक्ट्रिकल यात्रा के हिंदी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। और स्टूडेंट, जैसा कि जानते हैं आप कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के जो भी बच्चे हैं उनको भौतिक विज्ञान की एक शिक्षा पहुंचाने की हमारी पहल है और इसके लिए हमने ये चैनल शुरू किया है। तो आप अभी तक हमारे चैनल से अगर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। इससे पूरा 11th और 12th का जो फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का सिलेबस है हिंदी में अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम क्या पढ़ रहे हैं स्टूडेंट। तो आप इससे पहले हम 14 लेक्चर अपने 13 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। सरल रेखांकति जो कक्षा 11 का एक लेक्चर है उसको हमने शुरू किया है और आज हम पढ़ने वाले हैं सापेक्ष चाल। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इससे पहले भी हमें एक वीडियो इसके ऊपर लेके आ चुके हैं। तो बच्चों, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, क्योंकि उसी से जुड़ा हुआ ज्ञान हम इस वीडियो में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, लास्ट क्लास में मैं आपको बता चुका था कि अगर वी ए बी निकालना है तो ये किसके बराबर होता है, वी ए माइनस वी बी के। मतलब वी ए बी का मतलब क्या होता है बच्चों कि अगर ए का वेग निकालना है या ए का चाल निकालना है बी के सापेक्ष तो उसको लिखेंगे वी ए बी। तो किसके बराबर होगा, वी ए माइनस वी बी के। तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण पहले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों कि ये एक पुलिस है और इधर एक चोर है। इस तरीके से थीप चोर जो है वो जा रहा है 30 मीटर प्रति सेकंड से और पुलिस इसको पीछा कर रही है। पुलिस है, ये थीप यानी चोर है। पुलिस इसका पीछा कर रहा है 50 मीटर पर सेकंड से। ठीक है बच्चों, अब इनके बीच में दूरी मान लीजिए बच्चों 100 मीटर है। तो आप बताइए कितने समय बाद ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा। ये हमारा सवाल है कि कितने समय बाद ये पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा, ये आपको बताना है। तो इसके लिए बड़ा सिंपल फंडा है बच्चों। इसके लिए बड़ा सिंपल फंडा ये है कि आपको, जैसे कुछ बच्चों को डायरेक्ट फील हो रहा होगा कि भाई ये नेट में पुलिस कितने से आगे जा रहा है, 20 से आगे जा रहा है। लेकिन जिन लोगों को फील नहीं हो रहा है या रिलेटिव मोशन का या रिलेटिव जो हमने पढ़ा सापेक्ष चाल, इसका क्या फायदा है, उसी चीज़ को हम यहाँ देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर आपको इसमें इसको समझने में कठिनाई हो रही है, इसका उत्तर आएगा 5 सेकंड। ठीक है ना। इसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ऐसे देखिए। अब रिलेटिव का कमाल देखिए। रिलेटिव करता क्या है, रिलेटिव करता है कि एक चीज़ को अगर दो लोग गति कर रहे हो तो एक लोग को रोक देता है और उनके सापेक्ष में फिर दूसरे लोग को दिखाता है। तो देखिए जैसे क्या हुआ, जैसे मान लीजिए थीप को मैंने रोक दिया। थीप को रोक दिया का क्या मतलब है, जैसे ये रोकने का क्या मतलब है। थीप के रोकने का मतलब बेटा, जैसे आप बस में बैठे हैं तो बस में बैठे हैं तो बस में आपके बगल में जो पेड़ है, बस चल रही है तो बगल में पेड़ है, पेड़ पीछे जाता हुआ दिख रहा है। लेकिन पेड़ पीछे जा रहा है क्या, नहीं। लेकिन जब आप अपने को रुका हुआ समझ रहे हैं तो आपके सापेक्ष में पेड़ किधर जाता हुआ दिख रहा है, पीछे। यानी आपका जो वेग है वो उल्टा होकर पेड़ में जुड़ जा रहा है। तो उसी तरह से जब आप किसी चीज के सापेक्ष में किसी को देखते हैं, जैसे थीप की नज़रों से, चोर की नज़रों से जब आप दुनिया को देखेंगे तो जैसे आपको पेड़ पीछे जाता हुआ दिखाई पड़ा, वैसे थीप को भी पुलिस को दिखाई पड़ रहा होगा। मतलब अब मैं थीप के कार पे बैठ जा रहा हूँ और पुलिस को देख रहा हूँ, तो पुलिस का चाल क्या दिखाई पड़ेगा। तो बच्चों पुलिस का चाल क्या दिखाई पड़ेगा, तो जरा इसको निकालना है हमको, वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू थीप, यानी चोर के सापेक्ष में पुलिस की रफ्तार। तो सूत्र क्या होता है, वीपी माइनस वीटी। तो देखिए वीपी माइनस वीटी, देखिए तो वीपी का मान कितना है 50, वीटी का मान कितना है 30, है ना। तो 50 माइनस 30 कितना है, 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी चोर को पुलिस की रफ्तार क्या दिख रही होगी, वीपीटी क्या बता रहा है, पुलिस की रफ्तार चोर के सापेक्ष में। तो चोर को पुलिस की रफ्तार क्या दिख रही होगी, चोर को पुलिस की रफ्तार 20 ही दिख रही होगी। जैसे अगर चोर के अंदर वो चोर अगर पीछे देख रहा होगा तो पुलिस को उसको लग रहा होगा कि पुलिस 20 मीटर पर सेकंड से मेरी तरफ आ रही है। इसका मतलब बच्चों ये 20 मीटर पर सेकंड। तो यानी अब इसी ऊपर वाले डायग्राम को हमने चोर को रेस्ट में मान लिया, रुका हुआ मान लिया, विश्राम में मान लिया। विश्राम में क्यों मान लिया, क्योंकि अब हम चोर की नज़रों से पूरी दुनिया को देखेंगे। मतलब चोर की कार पे बैठ के पुलिस को देखेंगे। तो चोर की कार पे बैठ के जब हमने पुलिस को देखा तो उसको समझ में आया कि पुलिस 20 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है उसकी तरफ। और ये दूरी कितना है, चोर के सापेक्ष में भी अगर पुलिस की दूरी से देखेगा तो 100 मीटर ही आएगी, है ना। शुरू शुरू में दूरी 100 मीटर है और 20 मीटर प्रति सेकंड से आता हुआ दिख रहा है। तो बच्चों देखो, अब ये ऊपर वाले फिगर से नीचे वाला फिगर आसान हो गया। नीचे वाले फिगर में समझना आसान है कि समय कितना लगेगा। तो दूरी कितना तय करना है पुलिस को, दूरी पुलिस तय करना है 100 कितने रफ्तार से चल रहा है 20 से। तो दूरी बटे चाल क्या होता है, दूरी बटे चाल अगर करोगे तो क्या होता है समय। तो समय कितना गया 5 सेकंड, यानी 5 सेकंड में पुलिस जो है थीप को पकड़ लेगा। तो अगर चोर के नज़रों में, चोर के कार पे बैठ के जब पुलिस उसको पकड़ेगा
तो वास्तव में भी पुलिस उसको पकड़ लेगा। तो हमारा समय का उत्तर तो आ गया। तो ये जो नीचे वाला डायग्राम बना है ये किसके सापेक्ष में सब चीजें बना है? ये चोर के सापेक्ष में बना है। ये बात याद रखिए, किसके सापेक्ष में बना है? चोर के सापेक्ष में। हाँ, ये सारा चीज हम किसके सापेक्ष में देख रहे हैं? चोर के सापेक्ष में। तो ऐसा करने से आपको क्या फायदा मिला? ऐसा करने से मेरे को ये फायदा मिला कि यहाँ ऊपर दो लोग चल रहे थे, और दो लोग चलते हैं तो कहानी थोड़ी सी कठिन हो जाती है। और बच्चों, कहानी तो और कठिन हो जाती है जब इसमें त्वरण भी जोड़ देता, कि दोनों का त्वरण जोड़ देता। तब तो यहाँ तो मान लीजिए आप जोड़ भी निकाल भी ले रहे हैं, अगर मैं त्वरण भी जोड़ देता, जैसे ऐसे कह देता कि चोर का त्वरण है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आगे, और पुलिस का त्वरण है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आगे। अब बताइए कितने समय बाद पकड़ेगा? तब तो बेटा आप बताने की स्थिति में भी नहीं रहते। तो वहाँ सापेक्षिक आपको मदद करता है, वहाँ सापेक्ष चाल आपको मदद करेगा। तो वहाँ सापेक्ष चाल क्या कहेगा कि भाई अब थीप के रेस्पेक्ट में सब चीज को देखिए, थीप के सापेक्ष में पुलिस को देखिए। तो अपना ये क्या होगा? वेग भी, तब आप वी पी टी भी निकाल लेंगे जैसे यहाँ निकालना है, और ए पी टी भी निकाल लेंगे। मतलब तो एक पुलिस का त्वरण चोर के सापेक्ष में, ऐसे करके फिर दो लोग के मोशन को एक लोग के मोशन में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे बच्चों ऊपर वाले डायग्राम में पुलिस और चोर दोनों चल रहे थे, सापेक्षिक निकालने के बाद क्या हुआ? यानी चोर के सापेक्ष में हम चोर के कार के ऊपर बैठ गए, तो मेरे को अब एक ही लोग चलते हुए दिखाई पड़ेंगे, केवल और केवल चोर चलते हुए दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप बस में बैठे रहते हैं तो आपके क्या दिखते हैं? आपके अगल बगल वाले लोग रेस्ट में दिखते हैं, और आपको लगता है कि पूरी दुनिया पीछे भाग रही है, यही आपको दिखाई पड़ता है। तो उसी चीज को सापेक्ष में कहते हैं भाई, कि पुलिस के सापेक्ष में, चोर के सापेक्ष में हमने पुलिस को उसी तरीके से देखा। ठीक, तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, हम इसी के ऊपर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो अभी आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा है, उस प्रश्न को आप पढ़िए और ट्राई करिए। आपको प्रश्न दिख रहा है, कोई जेट वायुयान 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और ये जेट यान के सापेक्ष में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। तो जमीन पे खड़े किसी प्रेक्षक के लिए, प्रेक्षक मतलब देखने वाले के सापेक्ष में इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन को देखिए। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक प्लेन है, यहाँ पे एक प्लेन है, और वो अपना दहन जो है निकाल रही है पीछे की ओर, अपना दहन निकाल रही है। कितने से निकाल रही है? प्लेन के सापेक्ष में 1500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से निकाल रही है। और ये प्लेन कैसे जा रही है? प्लेन जा रही है बच्चों 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान से देखो बच्चों, एक दिशा हमको धनात्मक लेना होगा, तो इधर वाला दिशा हम धनात्मक ले लिए। अब इसमें देखो, अपने वेग को लिखो इस दिशा के साथ। तो सबसे पहले देखो, हम लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ दहन विद रिस्पेक्ट टू प्लेन, यानी दहन का वेग प्लेन के सापेक्ष में। बच्चों यही कहा रहा है ना कि प्लेन के सापेक्ष में दहन कितने से निकल रहा है? 1500 से निकल रहा है। तो दहन किधर निकल रहा होगा? पीछे। तो दहन का जिसका निकालना है, किसका निकालना है? दहन का किसके सापेक्ष में निकलना है? प्लेन के। तो पहले डी लिखा गया इसीलिए, फिर बाद में पी लिखा गया है। ये कितना दे रखा है? तो ये दे रखा है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा, और प्लस में क्यों? क्योंकि आग दहन पीछे निकल रहा है, और पीछे की दिशा को ही हमने धनात्मक माना है। अब देखो, प्लेन का रफ्तार कितना लिखा जाएगा? प्लेन का रफ्तार लिखा जाएगा -500 किलोमीटर प्रति घंटा। -500 किलोमीटर प्रति घंटा क्यों लिखा जाएगा? हमने पीछे की दिशा को धनात्मक लिया, और प्लेन किधर जा रहा है? आगे। अब आपको निकालना क्या है? दहन का चाल जमीन के, यानी ग्राउंड पे अगर कोई प्रेक्षक खड़ा है उसके सापेक्ष में। तो सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि VDP, यानी दहन का वेग प्लेन के सापेक्ष में बराबर बेटा VD माइनस VP। VD यही सूत्र होता है, शुरू में ही बताए थे, VD माइनस VP। तो बच्चों यहाँ पे देखो, दहन का वेग कितना है? दहन का वेग है 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे दहन का वेग प्लेन के सापेक्ष में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर दहन का वेग हमको ग्राउंड से निकालना है, जमीन से निकालना है कि जमीन से दहन का वेग कितना होगा। अब माइनस, अब प्लेन का रफ्तार कितना है बच्चों? देखो, तो -1 फॉर्मूले में है, और -1 इसके चिन्ह में आएगा। तो यहाँ से करोगे बच्चों, तो दहन का वेग कितना निकल के आएगा? दहन का वेग निकल के आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो निकल के आएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी जमीन से देखने वाले को दहन का वेग कितना निकल के आएगा? जमीन से देखने वाले को दहन का वेग निकल के आएगा 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है बच्चों, और आना भी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप आगे जा रहे हो
और वो पीछे जा रहा है तो रफ्तार 1500 ज़्यादा दिखेगा ना, क्योंकि ट्रेन में बैठा हुआ अगर कोई आदमी है उसको दहन की रफ्तार, सीधी सी बात है, अगर फील करोगे सोचोगे तो ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि दहन पीछे जा रहा है और प्लेन आगे जा रही है। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन है बच्चों। चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख रहे हो बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां ए व बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। तो सबसे पहले दिशा बना लेते हैं। ये तो बच्चों आप अपने स्क्रीन पे देखिए, आपको अगला प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। इसमें कह रहा है कि दो रेलगाड़ियां हैं ए और बी, दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही हैं। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है और गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। तो चलो यहाँ हमको स्थिति पहले क्लियर हो गई कि गाड़ी ए जो है, ये गाड़ी ए है, गाड़ी ए जो है ये बी से आगे है, यानी गाड़ी ए इधर होगी, गाड़ी बी कहीं पीछे होगी। ऐसे समांतर पटरियां, तो मैं ऐसे ही बैक टू बैक बना ला रहा हूँ। गाड़ी बी इसके पीछे होगी। ठीक, अब क्या कहना चाह रहा है? अब कह रहा है कि कुछ समय बाद क्या होता है, तो देखिए बच्चों आपके स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है कि दो रेलगाड़ियां ए और बी दो समांतर पटरियों पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक समान चाल से एक ही दिशा में चल रही है। प्रत्येक गाड़ी 400 मीटर लंबी है। गाड़ी ए गाड़ी बी से आगे है। अच्छा, तो ये कहना चाह रहा है बच्चों कि एक गाड़ी अगर हम ले, एक गाड़ी हम ले ए ले, तो ए जो है वो 400 मीटर की है, दोनों ही 400 मीटर की हैं। और ए वाली गाड़ी, बी वाली गाड़ी समांतर पटरी है तो उसके बगल में कोई पटरी होगी, उस पर बी वाली गाड़ी है, ये से बी वाली गाड़ी है। और बी वाली गाड़ी भी 400 मीटर की ही है और ये इससे पीछे है। ठीक है, अब क्या कह रहा है भाई, देखिए 400 मीटर, दोनों 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे हैं। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भी जा रहे हैं, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये भी जा रही है। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, 72 को बदल लो मीटर प्रति सेकंड में। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो, किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुणा कर देना चाहिए। तो 18 चौक 72 कितना का 20 मीटर प्रति सेकंड, यानी ये भी 20 मीटर प्रति सेकंड से जा रही है और ये वाली भी ट्रेन 20 मीटर प्रति सेकंड से आगे की ओर जा रही है। दोनों की दोनों ट्रेन बच्चों 20 मीटर प्रति सेकंड से आगे की ओर जा रही है। ठीक, अब सुनो, अब आगे पढ़ो जरा। कह रहा कि बी का चालक ए से आगे निकलना चाहता है। तो बी का जो चालक है वो ए से आगे निकलना चाहता है तथा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरित करता है। तो यानी अब कुछ समय बाद ये क्या करता है, ये 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण स्टार्ट कर देता है आगे की ओर। अच्छा भाई, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से त्वरण स्टार्ट कर देता है। यदि 50 सेकंड के बाद बी का गार्ड ए के चालक से आगे हो जाता है, तो देखो जो 50 सेकंड बाद बी का गार्ड कहाँ पे होगा, यहाँ पे। ए का चालक कहाँ पे होगा, ए का चालक यहाँ पे होगा। तो बी का गार्ड 50 सेकंड बाद कहाँ पहुँच जाता है, गार्ड पीछे होता है और चालक आगे होता है यहाँ पे ना। तो बी का गार्ड कैसे ए के चालक को क्रॉस कर जा रहा है, कितने सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद। तो आपको बताना है कि दोनों के बीच में, यानी ए के ड्राइवर और बी के गार्ड के बीच में शुरू में दूरी कितनी थी। तो देखो बच्चों, ये सवाल बहुत ही कठिन लग रहा है लेकिन हम इसको बहुत आसानी से करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ए वाले को रोक लेते हैं, मतलब जैसे अभी चोर वाला एग्जांपल बताया था ना, ए वाले को रुका हुआ मान लेते हैं।
अगर ए वाले को रुका हुआ मान लेते हैं, ए मतलब क्या है, ए का ड्राइवर है, उसको रुका हुआ मान लेते हैं, ठीक। अब इसके बाद हुआ क्या, ये वाला जी का गार्ड था, यहाँ पे जी का गार्ड था, तो जी ये ए वाला कितने से चल रहा था, 20 मीटर प्रति सेकंड से। तो बच्चों ए का जो ड्राइवर है उसको डी कह देते हैं और बी का जो गार्ड है उसको जी कह देते हैं। इन्हीं के बीच में मुकाबला है। यही तो कह रहा है कि भाई जी जो है डी के पास पहुंच जा रहा है, यानी ए के ड्राइवर के पास पहुंच जा रहा है। कितने सेकंड बाद, 50 सेकंड बाद। टाइम भी बता रखा है कि 50 सेकंड बाद पहुंच जा रहा है। तो शुरू शुरू में पूछा है कि ए और जी के बीच में दूरी कितना होगा, यही तो बोला है। तो शुरू शुरू में जो ए का ड्राइवर है और बी का गार्ड है उनके बीच में दूरी कितना है, यही निकालना है। तो बच्चों देखो, अभी इस डायग्राम में ये भी चल रहे हैं 20 मीटर प्रति सेकंड से और इनका त्वरण भी है 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से। यहाँ क्या है, ड्राइवर भी अभी जा रहा है, ये ए वाला ड्राइवर भी अभी 20 मीटर प्रति सेकंड से आगे जा रहा है। इनके बीच में दूरी कितनी है हमको पता नहीं, ये दूरी कितनी है पता नहीं। यही हमारे सवाल का मेन लक्ष्य है कि इस दूरी को ज्ञात करना। तो बच्चों हम अगला डायग्राम बनाएंगे तो उसमें क्या कर लेंगे, ए वाले को रोक देंगे। ए वाले को रोक देंगे मतलब इसको विश्राम में डाल देंगे। विश्राम में डालने के लिए आपको क्या निकालना होगा, ए के सापेक्ष डी को विश्राम में डालेंगे, डी जो ड्राइवर है उसको विश्राम में डालेंगे। तो यानी बेटा आपको क्या निकालना होगा, आपको निकालना होगा ये जो ड्राइवर है ए का उसके सापेक्ष में जी का प्रारंभिक वेग या जी का वेग। तो बच्चों देखो शुरू से दोनों 20-20 से थे, तो जी का वेग कितना निकल के आएगा, शून्य। शून्य कैसे निकल के आएगा, तो देखो बच्चों आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ गार्ड विद रिस्पेक्ट टू ड्राइवर। तो वेलोसिटी ऑफ गार्ड माइनस वेलोसिटी ऑफ ड्राइवर, है ना, यानी गार्ड का आपको वेग निकालना है ड्राइवर के सापेक्ष में। तो वो होगा गार्ड का वेग माइनस ड्राइवर का वेग। तो बच्चों इसको कितना लिखेंगे, 20 माइनस 20, तो 20 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 0। तो यानी 0 मीटर प्रति सेकंड से। लेकिन त्वरण होगा, क्योंकि बच्चों त्वरण के लिए भी वही सूत्र लगता है, जो सूत्र आपको वेग के लिए लगता है वही त्वरण के लिए भी। तो ए जी डी बराबर कितना होगा, ए जी माइनस ए डी। तो देखिए बेटा ए जी डी कितना, किसके इक्वल होगा, ए जी का यहाँ पे त्वरण कितना है, ए जी का त्वरण है 1, ए डी का त्वरण कितना है, ए डी का त्वरण है ही नहीं, क्योंकि डी वाले ड्राइवर ने एक्सेलरेट नहीं किया, त्वरण नहीं किया। तो इसका आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यानी अब ये मैं क्या ड्राइंग बना रहा हूँ कि भाई ये जो डी का ड्राइवर है, अगर डी का ड्राइवर पीछे मुड़ के गार्ड को देखे तो उसको क्या दिखाई पड़ रहा होगा, उसको दिखाई पड़ रहा होगा कि गार्ड की शुरू शुरू में रफ्तार 0 है, लेकिन उसके पास 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण है। तो बेटा ये 50 सेकंड में कह रहा है कि इसको मिल जा रहा है, ये दूरी तय कर ले रहा है। तो बच्चों 50 सेकंड में मिल जा रहा है तो एक्स कितना होगा। एक बात और बता दूं बच्चों कि जब आप, जैसे चोर वाला केस जब हमने लिया था, तो चोर पुलिस की दूरी अगर जमीन से देखने पे 100 थी, तो जब चोर भी पुलिस को देखेगा तो उसको 100 ही दिखाई पड़ेगी। वैसे जमीन से देखने वाले को जब डी और यानी ड्राइवर और गार्ड के बीच की दूरी एक्स दिखेगी, तो अगर ड्राइवर भी देखेगा तो उसको गार्ड की दूरी एक्स ही दिखेगी। तो यहाँ से सूत्र हमको बनता है बच्चों, यहाँ पे दूरी है एक्स, एक्सेलरेशन है ए, किसको दिखाई पड़ रहा है, ड्राइवर को जो दिखाई पड़ रहा है, और समय कितना है 50, और यू का मान कितना है 0, क्योंकि अभी शुरू शुरू में तो रफ्तार 0 है ना गार्ड का। तो ये गार्ड क्या किया बेटा, अब त्वरण के साथ बढ़ाना शुरू किया अपना रफ्तार, और डी तक पहुंचना है, तो रफ्तार बढ़ाते बढ़ाते डी तक पहुंच गया। तो बच्चों यहाँ फॉर्मूला क्या लग जाएगा, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी एक्स बराबर यू का मान तो 0 है प्लस हाफ गुड़े 1 गुड़े टी का स्क्वायर। टी का मतलब कितना हुआ, 50 का स्क्वायर। जब 50 का स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा बच्चों, 1250, ये कैंसिल करेंगे 2500/2 आएगा, यानी 1250 मीटर। यानी शुरू शुरू में गार्ड और ड्राइवर के बीच की दूरी कितनी थी, 1250 मीटर। अगर बच्चों गार्ड और ड्राइवर के बीच में शुरू शुरू से दूरी यही हमको पता करना था, ये हमारा उत्तर भी आ गया। लेकिन अगर मान लीजिए आपसे कोई पूछता था कि बेटा ये दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितनी थी, दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितनी थी, तो क्या करते हैं आप, तो ये देखिए ये वाला दूरी 400 है, ये वाला दूरी 400 है, ये वाला दूरी भी 400 है, तो दोनों को घटा देते 1250 में, तो दोनों ट्रेन के बीच में दूरी कितनी आती, दूरी आ जाती, ये वाली दूरी आ जाती 450 मीटर। हालांकि पूछा नहीं था, लेकिन पूछता तो भी आप बता देते। ठीक है बच्चों, ध्यान से देख लीजिए स्टेप स्टेप। अगर आपको कोई दिक्कत होता है वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लीजिए, लेकिन बहुत अच्छे से समझिए। रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल बहुत ही कठिन होते हैं, एक बार नहीं समझ में आया बार बार करो, एक बार में नहीं समझ आया बार बार करना है इसको, क्योंकि ऐसे आसानी से नहीं रिलेटिव वेलोसिटी आ जाता है। ठीक है, समझ समझ के करो, लेकिन समझ लोगे तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आपके स्क्रीन पे एक सवाल दिख रहा है, उसको नोट कर लीजिए और उसको होमवर्क एज ए होमवर्क करिए। और बच्चों इसका जो उत्तर है, मैं उत्तर आपको बता दे रहा हूँ। इसमें आपसे पूछा गया है त्वरण,
तो त्वरण का उत्तर आएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, इसका उत्तर कर लीजिएगा। अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो बच्चों आज के इस लेक्चर में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत सब्सक्राइब करें बच्चों।